नमस्कार साथियों, अभी हम हैं राजेंद्र नगर विधानसभा के वार्ड कृषि कुंज इंद्रपुरी कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर हमारे सामने पटेल नगर के विधायक मौजूद हैं और हम जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है राजेंद्र नगर विधानसभा की। सर नमस्कार। नमस्कार। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आज इलेक्शन है और कितनी खुशी आम आदमी पार्टी की जनता को या कार्यकर्ता को किस प्रकार है, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले आप। जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, जिस दिन आदेश गुप्ता इलेक्शन छोड़ के भागे थे, जिस दिन बीजेपी के और नेता आरपी सिंह और इलेक्शन छोड़ के भागे थे, और उसके बाद जब हमने दुर्गेश पाठक को अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसी दिन चुनाव एक तरफा हो गया था। राजेंद्र नगर में पता लग गया था कि प्रचंड बहुमत से दुर्गेश पाठक जीतने वाले हैं। सर आपका कहना है कि आदेश गुप्ता जी को यहाँ पे विधायक की सीट मिल रही थी, हाँ, इसलिए छोड़ के भागे थे, या कोई एक कैंडिडेट वो ढूंढ रहे थे कि वो क्षेत्र का ही होना चाहिए, कि जिस प्रकार आपने अपना कैंडिडेट बहुत सोच समझ के उतारा है तो उन्हें भी इस प्रकार समय मिला, या सीधा सीधा आप ये कहना चाहते हैं कि हमने अपना प्रतिनिधि विधायक पहले ही चुन लिया था और उसको उतारा था? नहीं, कहना ये चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आदेश गुप्ता को लड़वाना चाहती थी, लेकिन आदेश गुप्ता को पता था कि हम यहाँ से हार जाएंगे। ऐसे ही आरपी सिंह जी को पता था कि हम यहाँ से हार जाएंगे, वो इसलिए भाग गए। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो आम आदमी पार्टी में कभी भी कोई भी प्रत्याशी को जिसको सीएम साहब चाहें वो लड़ता है और वो जीतता है। सर अभी बहुत जनता का एक रोष है जो पूर्व विधायक राघव चड्ढा जी के लिए, कि अपनी विधानसभा छोड़ करके चले गए, जनता को पानी के लिए त्राहिमाम होना पड़ रहा है, और वो अब जो आने वाले विधायक जो ढूंढ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, उनसे ये सारी आशा लगाए हुए हैं, या सिर्फ ये एक उन्होंने अपना जो पंजाब सरकार के अंदर उन्हें सभा मिल गई, उन्हें मंत्री बनाया गया, इसके चक्कर में वो ये छोड़ के गए? देखिए, राघव चड्ढा दिल्ली का और राजेंद्र नगर का बेटा था, यंगेस्ट आदमी, सबसे यंगेस्ट राज्यसभा में अगर कोई है तो राघव चड्ढा है। तो राजेंद्र नगर वालों को फक्र होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात रही समस्या पानी की, तो आज जून के महीने में पानी की समस्याएं होती हैं, और निर्वाचन आयोग को भी चाहिए था कि जून के मौसम में चुनाव ना रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धूप में कितने लोगों को परेशानी हो रही है। भाजपा के भी लोग बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी हैं, तो ये चुनाव का समय नहीं है। तो इस समय पानी की दिक्कत थोड़ी रहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ही पानी और जितनी सुविधाएं, बिजली, बस सुविधाएं गिनाना आपको फिर लंबी बाइट हो जाएगी, वो दे सकती है और वो देती है। मैं सबसे अपील करता हूँ, यहाँ पर बुद्ध विहार में मैं प्रभारी हूँ, 65 से के करीब बूथ हैं यहाँ टोटल। यहाँ पर जितनी पोलिंग होगी आप देख लीजिएगा, संडे को 80% से ज़्यादा पोलिंग झाड़ू के लिए हो रही है। बटन खराब हो गए कई जगह तो अभी से झाड़ू के। सर ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं, ये सेम चीज़ अभी हमारी बात हुई थी राजेश भाटिया जी से भी, उनके बच्चों से भी। उन्होंने ये कहा कि हम तो जश्न की तैयारी कर रहे हैं और जगह जगह जा कर के जश्न मना रहे हैं। तो ये क्या उनके दिमाग में कुछ ऐसी इस तरीके की स्थिति हो गई है कि अभी से वो जश्न की तरफ जा रहे हैं? भाटिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ बूथों पे यही हालत है जो वो बता रहे हैं, लेकिन 80% बूथों पे वही हालत है जो मैं बता रहा हूँ। और अभी आपने कहा कि जो पानी की सुविधाएं फ्री बसों में महिलाओं के, अभी जो स्वास्थ्य को लेकर के कल एक दौरा था आदेश गुप्ता जी और मनोज तिवारी जी का किराड़ी विधानसभा के अंदर, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, उस पर बता रहे हैं कि 450 करोड़ रुपए का जो घोटाला जो उस ज़मीन को लेकर के हॉस्पिटल के नाम पर पे बनाया गया, वो 2020 में बनाने की उन्होंने वो दिखाई थी प्रतिक्रिया, और आज 21 और 22 के अंदर भी वहाँ पर सिर्फ ज़मीन है, कोई हॉस्पिटल नहीं है 450 कमरों का। ये क्या चीज़ है सर? मैं आपको पहले तो पानी का क्लियर कर दूँ। पानी की आप समस्या बता रहे हैं, चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी का विधायक आया तो सारे पानी के काम हो जाएंगे। और जिन 8 विधानसभाओं में भाजपा के विधायक हैं, वो पानी का काम इसलिए नहीं होने देते कि अगर सबको पानी आ गया तो केजरीवाल का नाम हो जाएगा। वो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते, वो कहते हैं सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो केजरीवाल का नाम होगा। वो एलईडी लाइट नहीं लगने देते, वो कहते हैं केजरीवाल का नाम हो जाएगा। तो अगर यहाँ भी भाजपा का आदमी आ गया तो केजरीवाल जी की जो योजनाएं हैं लोगों के लिए, आम जनता के लिए, उन पर पानी फिर जाएगा। और रही बात आपके भ्रष्टाचार की,
तो मनोज तिवारी ने ये कहा कि 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मनोज तिवारी को बोलो कि तू वीडियो दे रहा था कि मैंने वीडियो दे दिया, और अगले 4 घंटों बाद स्टेटमेंट दी कि वो तो मैंने हवा में बन रहा था इसलिए हवा में बता दिया था। ये कैसे कैसे लोग हैं, चुनाव के समय पे इनको सारे भ्रष्टाचार याद आ जाते हैं। 2.5 साल से ये मज़े कर रहे थे, इनको पता था सब कुछ ठीक हो रहा है और आगे 2.5 साल भी ठीक होगा। वो तो खैर देखिए कॉमेडी भी करते हैं, गाना भी गाते हैं। वो कौन सा गाना था उनका, रिंकिया के पापा, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। रिंकिया के पापा के नाम पे कितने खुश हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखा हमने कि जितने भी वोटिंग बूथ के अंदर पब्लिक जा रही है पर्चियाँ लेकर के, यहाँ पर उनका नाम है और अंदर जाते हैं तो वहाँ उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये क्या प्रतिक्रिया चल रही है, हर एक बूथ पे ये नज़र आई हमें चीज़ें, इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भाजपा हर बार यही करती है। पिछली बार जब हम विधानसभा चुनाव लड़े थे 2020 में, तो कितने लाख वोट इन्होंने दिल्ली से कटवा दिए थे, और अभी भी वही हो रहा है। इनको जो लगता है कि जो कट्टर आम आदमी पार्टी समर्थक है उसका नाम ये कटवा देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इनके हाथ में है चुनाव आयोग वगैरह। कहीं ना कहीं कोई डर सता रहा है उन्हें। वो तो निश्चित डरे हुए हैं, आप देख ही सकते हैं, कभी 67 सीटें चली जाती हैं, कभी 62 चली जाती हैं। 51% पे तो आदमी की हार जीत हो जाती है, अभी 62 तो हैं, 62% तो हमें पड़ेंगे। तो सर जैसे कि यहाँ पर अगर जीत का चेहरा बनता है योगेश पाठक जी के, जो कि आम आदमी पार्टी के सीएम द्वारा दौरे किए गए राजेंद्र नगर विधानसभा पे, और उसके बाद से उनको यहाँ का विधायक घोषित कर चुके हैं आम आदमी पार्टी, तो ये कहाँ तक निराशा में बदल सकती है, या ये आशा की किरण जो जगी वो भरपूर आशा बनकर के सामने आएगी? भरपूर आशा होती है हमें। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब भी आप ही लोग, मीडिया के लोग कह रहे थे कि साहब 38 सीटें आएंगी, और जब उससे पहले चुनाव हुआ था तब भी कह रहे थे कि साहब नहीं 30 से 1 सीटें आएंगी, और जब 2013 में हुआ था जब तो कोई सीट ही नहीं दे रहा था तब भी हमारी 28 सीटें आएंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा, और 26 तारीख को आप देखिए जश्न मनाएंगे। भारत माता की।